Hello children. Now in the last video I explained about the definition of democracy. Now I would like to tell you that from where did this word democracy come from, or how this word democracy is formed. So the word democracy is formed with two words, that is demos and kratia. These are the two Greek words जिनको जोड़ करके डेमोक्रेसी वर्ड बना है. वेयर डेमोज, जो वर्ड डेमोज है DEMOS, डेमोज मीन्स पीपल, एंड क्रेटिया KRATIA, क्रेटिया मीन्स रूल. सो बेसिकली डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल. ओके, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल. बट नाउ लेट्स अगेन कम टू द फैक्टर्स जो हमको डेमोक्रेसीज बताता है. So one simple and common factor to all the democracies is that the democracy, the government is chosen by the people. जो democratic government होती है, जैसे कि हमने definition में भी पढ़ा है कि democracy is a rule of the people, by the people and for the people. तो जो डेमोक्रेसी है वो किसने चूज़ किया है? वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको आगे पहुँचाया, वो किसने पहुँचाया? हमने पहुँचाया. तो डेमोक्रेसी is the government that is chosen by the people. So this is a simple basic factor which can be taken, that you can see in the bold letters. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Whoever people who are ruling us or who are in the power, कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको हमने elect करके आगे पहुँचाया है. नाउ ये एक सिंपल पॉइंट है जो डेमोक्रेसीज को नॉन डेमोक्रेसीज टाइप की गवर्नमेंट से अलग करता है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे म्यांमार का. नाउ द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि म्यांमार में कौन सा रूल है? देयर इज आर्मी मिलिट्री रूल, और जो मिलिट्री के रूलर्स हैं उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है. तो सिंपली वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है. बहुत सिंपल है. वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया में कैसे टाइप का रूल है? मोनार्कियल रूल. मोनार्कियल रूल क्या होता है? जहाँ पर जो किंग होता है वो पूरी कंट्री का हेड होता है. तो जो किंग है उसको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है. वो किंग क्यों बना है या वो रूलर क्यों बना है? क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ है. ही इज बॉर्न इन द रॉयल फैमिली, सो ऑटोमेटिकली वो किंग बन गया है. वहाँ पर लोगों का कोई भी रोल नहीं है. वहाँ पे मोनार्कियल काइंड ऑफ गवर्नमेंट है. तो आपको सिंपल डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये जो फैक्टर है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोग जिसको इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ दोनों केसेस में हमने देखा, म्यांमार में मिलिट्री रूल था तो जो मिलिट्री के रूलर्स थे उनको लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था. वहीं सऊदी अरेबिया में जो किंग था उसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था. दे वर ऑटोमेटिकली द हेड, और वहाँ पर जो कॉमन मैन है, जो लोग हैं, उनका कोई भी रोल नहीं है. सो दिस इज वन सिंपल फैक्टर जिससे कि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस कर सकते हैं. बट ये वाला जो फैक्टर है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रूलर्स को पीपल ने इलेक्ट किया है, दिस वन फैक्टर इज नॉट इनफ टू डिफाइन द कंप्लीट डेमोक्रेसी. ओके, बिकॉज देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड. सो वी कैनॉट से दैट वो गवर्नमेंट जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है वो पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ऐसा बोलना एक मिसलीडिंग होगा. सो वी नीड टू एक्चुअली डिफ्रेंशिएट. बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी भी हो सकती है जो एक्चुअली डेमोक्रेटिक नहीं है बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक. सो वी शुड नो दैट हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गवर्नमेंट विच इज एक्चुअली डेमोक्रेटिक एंड वन गवर्नमेंट विच इज प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो हमको ये डिफरेंस समझ में आना ज़रूरी है. एक डेमोक्रेटिक सेटअप और एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. ओके, तो हमको ये पता चल गया कि अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट होती है. मिलिट्री रूल होता है, मोनार्कियल रूल होता है, डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट होती है. हमको पता चल गया. ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है, इंडिया में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है? सो इंडिया इज हैविंग डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. नाउ जब हम डेमोक्रेसी को, अभी जैसे हमने उसके वर्ड्स को जब ब्रेक किया, डेमोज और क्रेटिया, और देखा कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज द रूल ऑफ द पीपल. बट व्हेन वी डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द रूल ऑफ द पीपल,
then we move on to one very important aspect where we have to differentiate between government which is actually democratic and which is pretending to be democratic. There is a minor difference in words कि actually democratic and pretending to be democratic, सिर्फ एक दो वर्ड्स का डिफरेंस है, लेकिन देर इज़ अ ह्यूज वर्ड इन प्रैक्टिकलिटी. जब एक्चुअली प्रैक्टिकली वो चीज़ अप्लाई होगी तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अभी हम उस डिफरेंस को पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर उसको समझते हैं कि कैसे कोई गवर्नमेंट प्रिटेंड कर सकती है डेमोक्रेटिक होने का बट वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नहीं है. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब ये जो लाइन है इसने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर दिए. हमको किन किन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है जिससे डेमोक्रेसी के फीचर्स डिस्क्राइब होंगे. सो पहला क्वेश्चन है कि हु आर दोज रूलर्स. वो रूलर्स कौन हैं जिनको लोग इलेक्ट करते हैं. कौन से ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट किया जा सकता है जिससे कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कहलाई जाए. एंड नेक्स्ट वन इज what kind of election constitutes democratic election, which conditions needs to be fulfilled for a government to be considered as democratic. Third one is who are the people who elects the rulers or get elected as rulers. Do this include every normal citizen or there is some special condition. And last one is what kind of form of government is democracy. Can rulers do whatever they want in democracy or there are some certain rules and proper prospectus is given and followed and functions are given and there are some limits to democracy. So actually हमको डेमोक्रेसी के अंदर 4 चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि वो रूलर्स कौन होते हैं जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन किस तरीके का होता है, वो लोग कौन हैं जो इलेक्ट कर रहे हैं या फिर वो लोग कौन हैं जो इलेक्ट हो रहे हैं, और फाइनली गवर्नमेंट किस तरीके की बनती है, कौन सी तरीके की गवर्नमेंट है जिसको डेमोक्रेसी बोला जाता है. वहाँ पे जो रूलर्स है उनको किस तरीके की फ्रीडम है, किस तरीके की उनकी लिमिटेशंस है. ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू find out to understand the features of democracy.